स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन रंजीत ब्लॉग्स में। और आज हम लोग देखने वाले हैं नीतू सिंह वोकैब बुक 15,000 का एक कंप्लीट सीरीज़। इसमें सबसे पहले हम लोग जो पहला सीरीज़ आज करने वाले हैं वो है विजुअल वोकैब, यानी कैसे हम लोग वोकैब को पिक्चर के थ्रू याद कर सकते हैं, एनिमेशन के रूप में याद कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारे पास जो सबसे पहला वर्ड अपने पास है वो है फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट चूँकि ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है दिखावा करने वाला। मीनिंग इन इंग्लिश सोई, दिखावा करने वाले। नोटिशेबल इन सच अ वे डैट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, यानी वो इस तरह से आप चीज़ों को अपने ऊपर आकर्षित करने के लिए, यानी कि नोटिशेबल इन सच अ वे डैट अट्रैक्ट्स अ लॉट, यानी इस तरह से नोटिस करने वाला चीज़ बना देना, यानी जिससे कि आपका अटेंशन उस चीज़ों के प्रति ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके जो सिनोनिम्स है वो है ऑस्टेंटियस, पॉम्पस, प्रीटेंटियस। ये सारे जो हैं एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है दिखावा करने वाला, यानी दिखावटी वाले इंसान आप इसको बोल सकते हैं। चलिए अब इसको सेंटेंस से समझते हैं। ही इज़ फेमस फॉर हिज फ्लैम्बॉयंट स्टाइल, लाइफ स्टाइल। मतलब वो किस लिए फेमस है, क्योंकि वो हर समय अपने लाइफ स्टाइल जो होता है ना वो दिखावा करने वाला होता है। दूसरा जो अपने पास सेंटेंस है, ही हैज़ टर्न्ड ऑस्टेंटियस एंड वांट्स टू शो ऑफ हिज न्यूली एक्वायर्ड वेल्थ, यानी वो अपने आप को जो है वो दिखावटी इंसान बना लिया है और वह चाहता है कि जो अभी अभी उसने धन जो है अर्जित किया उसको वो दिखा सके। यानी एक तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है दिखावटी इंसान या फिर दिखावा करने वाला। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है ऑब्लाइज्ड। ऑब्लाइज्ड का मतलब होता है किसी का ऋणी होना या फिर कृतज्ञ होना, यानी किसी के लिए थैंकफुल हो जाना। हो सकता है वो आपकी मदद करता है। जैसे अक्सर ये जो ऑब्लाइज्ड वर्ड है, ग्रेटफुल वर्ड है, इसको हम लोग एप्लीकेशन के नीचे लिखते हैं कि आई एम ऑब्लाइज्ड फॉर यू फॉर दिस। तो ये इसका मतलब होता है हम किसी का धन्यवाद जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं, यानी शुक्रिया अदा करना होता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ, आई एम ऑब्लाइज टू यू फॉर योर काइंडनेस, यानी मैं आपके दयालुता के लिए बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ या फिर धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सी इज़ ग्रेटफुल फॉर वाट यू हैव डन, वो आपको जो है ना वो आपके लिए ग्रेटफुल है, मतलब वो आपको धन्यवाद दे रही है जो कुछ भी आप उसके लिए किए होंगे। नेक्स्ट अपने पास है, नेक्स्ट वर्ड है ब्रूज। ब्रूज का मतलब होता है शराब या शराब पीना। ड्रंक यार्ड, इसके जो दूसरे सिनोनिम्स है वो है अपने पास ड्रंक यार्ड। अब देखिए और भी जो वर्ड है, लीकर, टू ड्रिंक, वन हु ड्रिंक्स टू मच, जो कि बहुत ज़्यादा पीता है। तो आप बोल सकते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पीने वाला है, जिसको पियक्कड़ भी हिंदी में कहा जा सकता है, पियक्कड़ टाइप का इंसान। ठीक है। ही इज़ बूजिंग विथ हिज फ्रेंड, यानी वह अपने दोस्त के साथ शराब पी रहा है, दारू पी रहा है, जो भी आप बोल सकते हैं। दूसरा है दे डाइन एंड बूज ऑन सैटरडे नाइट। अक्सर जो होता है ना सैटरडे नाइट के दिन लोग जो है नाचते हैं, गाते हैं, पीते हैं। तो इस तरह से ब्रूज का मतलब होता है शराब पीना या शराब पिलाना। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब होता है साझेदारी, साठगांठ। ये एक नाउन है, ठीक है, और इसका मतलब होता है साठगांठ करना। जैसे आप बोल सकते हैं मिली भगत भी बोल सकते हैं। इसके जो सिमिलर सिनोनिम्स है वो है कॉल्यूजन। आप एक कॉल्यूजन भी जान सकते हैं, आप एलियंस भी जान सकते हैं। आप अक्सर जानते होंगे कि राजनीतिक पार्टियों में एलियंस होता है, जिसको गठबंधन भी कह सकते हैं, साठगांठ भी कह सकते हैं। कोलैबोरेशन फॉर डिसऑनेस्ट पर्पस, और ये जो कॉल्यूजन है इसका मतलब होता है कि साठगांठ होता है लेकिन उसका जो उद्देश्य होता है वो हमेशा बेईमानी से भरा हुआ रहता है। ठीक है। एग्जाम्पल है दिस कोलैबोरेशन विल श्योरली हेल्प यू इन एक्सपेंडिंग योर बिजनेस, मतलब ये जो साठगांठ हो रहा है इससे निश्चित ही आपको बिजनेस बढ़ाने में आपको मदद मिलेगा। दूसरा है सम ऑफिसर्स वर्क इन कोलिजन विद द टेररिस्ट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी साठगांठ टेररिस्ट यानी आतंकवादियों से भी होती है। तो आतंकवादियों से होती है, इसका मतलब उनके जो पर्पस है, जाहिर सी बात है अच्छा पर्पस नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपने पास जो नेक्स्ट वर्ड है मोरोज, और मोरोज का मतलब होता है दुखी या उदास। आप इस लड़की को देख सकते हैं कैसे ये दुखी बैठी हुई है। जैसे मान आप इसको बोल सकते हैं कि सी इज़ फीलिंग अलोन, या फिर आप इसको ग्लूमी टाइप का बोल सकते हैं कि बहुत दुख जैसा व्यक्ति यहाँ पर है। तो इसके जो सिमिलर सिनोनिम्स है वो मोरोज है, ग्लूमी है, सैड, डिजेक्टेड, ग्लम। और भी इसके जो सिनोनिम्स है वो है सैड, डिजेक्टेड, ग्लम्स। जैसे यहाँ पे देखिए
इसको एग्जाम्पल से समझिएगा। सी टर्न मोरोज व्हेन सी सॉ द रिज़ल्ट। जैसे ही वो रिज़ल्ट देखिए, हो सकता है रिज़ल्ट अच्छा नहीं हुआ, तो उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, उदास हो गई। दूसरा एग्जाम्पल अपने पास है, आफ्टर हिज डेथ ग्लूम फेल ओवर द फैमिली। जैसे ही वो मरा तो उसके घर में क्या हुआ, दुख फैल गया, या फिर लोग जो है उदास हो गए। कुछ आइडियम्स ऐसे भी हैं जिसके जो मीनिंग्स होते हैं वो सिमिलर है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इन द डोलड्रम्स इन द ब्लूज टू पुल अ लॉन्ग फिन। इन सभी का मतलब होता है दुखी होना। इन सभी का जो मतलब होता है ना वो दुखी होना। जैसे मान लीजिए कि अगर आप वोकैब के साथ साथ इडियम्स से भी इसकी मीनिंग्स देखना चाहेंगे, तो ये जो 3 वर्ड्स हैं, इन द डोलड्रम्स, इसका भी मतलब होता है दुखी होना। इन द ब्लूज का मतलब भी होता है दुखी होना, और टू पुल अ लॉन्ग फेस, इसका भी मतलब होता है दुखी होना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास है एक्सटैसिक। इसका मतलब होता है बहुत खुशी, या फिर आप बोल सकते हैं एक वर्ड आता है एक्सटैसी, जिससे एक्सटैसिक बना हो। इसका मतलब होता है परम आनंद, यानी बहुत ज़्यादा, अत्यंत खुशी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो सिनोनिम्स है वो है ईओफोरिक, ग्लीफुल और ब्लिसफुल। इन चारों का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, या फिर आप बोल सकते हैं कि परम आनंद होना। जैसे ईश्वर की प्राप्ति होने के बाद कैसे लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो उस तरह का इसका मीनिंग होता है। इसके और भी मीनिंग है, एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुशी, जॉयस, ग्लैड, जॉयफुल, एक्जुवेरेंट, जुबिलेंट और चीयरफुल। तो ये सारे सिमिलर वर्ड्स हैं। इस सभी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी होना, यानी वैसी खुशी जो आप किसी के सामने बयान नहीं कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। द न्यूली इलेक्टेड एमपी वाज ग्रीटेड बाय एन एक्सटैसिक क्राउड। यानी कि जो नया नया एमपी चुना गया है, तो उसको जितने सारे जो लोग हैं ना, वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, यानी उसको क्या कर रहे हैं, चीयर कर रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। अगला है, द ग्लीफुल पब्लिक अपलॉडेड द टीम। जैसे मान लीजिए अब भारत की टीम जीतती है, तो जितने भी लोग होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होता है। तो द ग्लीफुल पब्लिक, यानी जो बहुत ज़्यादा खुश व्यक्ति हैं, वो टीम को धन्यवाद दे रही है, और उसके परफॉर्मेंस के देखकर वो बहुत ज़्यादा खुशी व्यक्त कर रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने पास, इडियोसिंक्रेसी। इसका मतलब होता है विचित्र व्यवहार। ठीक है, अटपटा टाइप का, आप बोल सकते हैं बिल्कुल वियर्ड और स्ट्रेंज बिहेवियर, इसेंट्रिक भी बोला जा सकता है। जैसे यहाँ पे आप इस फिगर से अच्छी तरह से देख सकते हैं कि कैसे इस लेडीज़ का जो बिहेवियर है, लग रहा है कि विचित्र टाइप का है। योर इडियोक्रेसी ऑफ बीटिंग द पिलो लुक्स वियर्ड। यानी आपका ये जो विचित्र व्यवहार है, जो पिल्लो को आप पीट रहे हैं, यानी कि तकिया को पीट रहे हैं, वो वियर्ड लग रहा है, बेतुका लग रहा है, भद्दा लग रहा है, बेकार लग रहा है। दूसरा है, हर हैबिट ऑफ लाफिंग ऑल द टाइम इज़ जस्ट वन ऑफ हर इडियोसिंक्रेसीज। मतलब इसका जो आदत है वो हमेशा हंसते रहने का, ये भी एक तरह से विचित्र व्यवहार को ही दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने पास, एट होम, टू लेट वंस हेयर्स डाउन। ये सारे फ्रेज है और इन सभी का मतलब होता है आराम में, यानी आप बोल सकते हो कंफर्टेबल जोन में, एट ईज़, या फिर आप इसको सिनोनिम से बोल सकते हो इन अ केक वॉक, बहुत आराम से। ठीक है, आई फील एट होम इन मुंबई। जैसे मैं मुंबई में घर पे हूँ तो बहुत आराम से हूँ, मतलब कैसे जोन में हूँ, कंफर्टेबल जोन में हूँ। जैसे अक्सर लोग जब घर पे रहते हैं तो कैसे जोन में होते हैं, कंफर्टेबल में होते हैं। नेक्स्ट अपने पास है, वी हैव ए वीक टू रिलैक्स, लेट योर हेयर डाउन नाउ। कह रहा है कि हम, जैसे मान लीजिए कोई काम करते हैं, उसके बाद हमें छुट्टी मिलता है, तो बोल सकते हैं वी हैव ए वीक टू रिलैक्स, यानी हम लोग को 1 वीक का छुट्टी मिला है रिलैक्स के लिए। लेट योर हेयर डाउन नाउ, मतलब अब आराम से आप रह सकते हो। नेक्स्ट अपने पास है स्लोथफुल। स्लोथफुल का मतलब होता है आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे चाय रखा हुआ, और ये जो व्यक्ति है ये सोया हुआ है, ये उठ नहीं रहा है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि लेज़ी, इंडोलेंट, आइडल, लेथार्जिक, स्लगिश, लैंग्विड, डोरमेंट और इनएक्टिव। ये सभी के मीनिंग जो है ना, वो इसका मतलब होता है आलसी होना। इडियम्स के थ्रू अगर आगे इसके मीनिंग जानना चाहोगे, तो इसका मतलब होता है टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, यानी अपने पैर के नीचे घास उगने दे रहे हैं, मतलब हम इतने आलसी हैं ना कि हम अपने आसपास की गंदगी को भी साफ़ नहीं कर पा रहे। किक वंस हील, इन सभी का मतलब होता है आलसी प्रवृत्ति। नेक्स्ट अपने पास है इनरवेटेड। इनरवेटेड का मतलब क्या होता है, इनरवेटेड का मतलब होता है ऊर्जाहीन, विथ लिटिल और नो एनर्जी।
अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं। इफ़ आई स्किप ब्रेकफास्ट, अगर हम लोग ब्रेकफास्ट करना छोड़ देंगे, आई फील स्लोथफुल, मतलब मैं कैसा हो जाऊंगा, आलसी हो जाऊंगा। आलसी, इट मीन्स टू से डैट कि हमारे पास एनर्जी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, लॉस ऑफ एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास, ही इज़ लेबोरियस, वह मेहनती है, वॉन्ट लेट द ग्रास ग्रो अंडर हिज फीट, मतलब वो मेहनती है और वो नहीं चाहता है कि उसके पैरों के नीचे घास वगैरह उगे। ठीक है, यानी वो उसकी एनर्जी उतनी नहीं है, मेहनती है इसलिए वो जो है ना ऊर्जा है जो इसकी कमी हो गई है किसी कारणवश, तो वो नहीं चाहेगा कि उसके पैरों के नीचे जो है वो घास वगैरह जन्मे, मतलब कि वो खुद को आलसी फील नहीं करवाना चाहता है। अगला अपने पास वर्ड है एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है दोस्ताना, फ्रेंडली, एमाइकेबल, कॉर्डियल, जेनियल और फ्रेंडशिप। एमिएबल से सिमिलर और भी वर्ड जो है एमिएबल की तरह ही है और जिसका मतलब सेम होता है, वो है अपने पास एफेबल। एफेबल का भी मतलब होता है दोस्ताना, और एमआईटी इसका मतलब होता है दोस्ती करना या फिर फ्रेंडशिप करना। ये एक नाउन है। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि ये जो बंदा है ये कैसे अपने हाथों को इस दूसरे बंदे पे रखा है, मतलब ये फ्रेंडशिप टाइप का जो है ना फीलिंग्स दिखा रहा है कि ये जो इसके कंधे पे शोल्डर पे हाथ रखा है, इसका मतलब वो फ्रेंडशिप वाली फीलिंग जो है इसको दिखाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एमिएबल का मतलब होता है दोस्ताना टाइप का। ठीक है, इसको और अच्छे से समझिए, सी हैज़ एन एमिएबल पर्सनालिटी, यानी उसकी जो पर्सनालिटी है वो दोस्ती से भरी हुई है या फिर दोस्ताना टाइप की उसकी पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व तो उसका कैसा है, एमिएबल है। दूसरा है सी लुक्स एफेबल बट इज़ ग्रीन आइड, यानी वह तो बहुत ज़्यादा दोस्ताना टाइप की दिखती है लेकिन उसका जो आँख है ना वो ग्रीन ग्रीन है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है वी मस्ट लिव इन अमिटी विथ आवर नेबर्स, यानी हमें हमारे आसपास के पड़ोसियों के साथ दोस्ती वाला रिलेशन में रहना चाहिए, यानी फ्रेंडशिप के रूप में रहना चाहिए, ताकि एक दूसरे का हम काम आ सके या फिर एक दूसरे की मदद कर सके। नेक्स्ट अपने पास है कडल। कडल का मतलब क्या होता है, तो कडल अपने पास वर्ब और नाउन दोनों के फॉर्म में होता है। इसका मतलब होता है बाहों में प्यार से थामना। जैसे कि इस फिगर को आप ध्यान से देखोगे कि कैसे ये छोटी सी बच्ची अपने गुड्डे को बहुत प्यार से अपने बाहों में थामे हुई है। अब इसका और भी जो मीनिंग्स है, टू होल्ड समवन समथिंग क्लोजली इन योर आर्म, हग, एम्बेरस और स्नगल, किसी भी चीज़ को, किसी व्यक्ति को अपने बाहों में थामना, हग करना, एम्बेरस करना यानी गले लगाना और स्नगल करना, इन सभी का मतलब होता है कि एक लविंग टाइप का जो फीलिंग होता है ना किसी भी चीज़ से जिससे आपको अट्रैक्शन है उसको अपने बाहों में थाम करके उससे प्यार करना। ऐसे यहाँ पे आप इसको एग्जांपल से समझिएगा, द गर्ल कडल्ड हर फेवरेट डॉल, यानी ये जो लड़की है अपने फेवरेट डॉल को अपने बाहों में थामी हुई है। नेक्स्ट है ही गेव हर डॉटर अ कडल एंड किस्ड हर गुड नाइट, उसने अपनी बेटी को कडल दिया, मतलब उसको बाहों में थामा और प्यार किया और साथ में उसको किस करने के बाद उसने उसको गुड नाइट बोला। ठीक है, अगला है डेबोनेयर। डेबोनेयर एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है आकर्षण व्यक्तित्व वाला। जैसे इस बंदे को देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी लड़कियां इसके पीछे पड़ गई, यानी ये जो पर्सन है ना वो अट्रैक्टिव टाइप का है। आप इसको बोल सकते हैं हैविंग ए सोफिस्टिकेटेड या फिर चार्मिंग टाइप का है, अर्बन है, कल्चर्ड है, सॉब है, यानी वैसा व्यक्ति जिसके जाने के बाद जो लोग हैं वो आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आप देखिए ही लुक्स डोमिनियर इन हिज स्टाइलिश सूट, यानी वो जब स्टाइलिश सूट पहनकर निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा आकर्षण वाला व्यक्ति लगता है। दूसरा है दिस डेबोनियर जेंटलमैन चार्म्स एवरीवन। अब मान लीजिए कि किसी भी सीन में या किसी भी जगह पर अगर कोई अट्रैक्टिव पर्सन पहुंच जाता है तो हर लोग जो होते हैं उससे आनंदित हो जाते हैं, उसके प्रति अट्रैक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए कि अगर देवानंद जैसे व्यक्तित्व, आपको पता होगा कि ब्लैक सूट पहनकर निकलते थे तो लोग उनके प्रति इतना आकर्षित थे कि वो छत से कूद जाया करते थे। तो आप बोल सकते हैं कि देवानंद जैसे व्यक्तित्व के पास एक डेबोनेयर पर्सनालिटी थी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो है फ्यूरियस। अब इस वर्ड्स को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे इस फिगर को आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अब इस सीन को आप थोड़ा सा एज्यूम कीजिएगा कि क्या हो सकता है कि ये ऑफिस
का बॉस होगा और किसी एम्प्लॉयर ने टाइम पर वर्क नहीं किया होगा या फिर कुछ भी नहीं किया होगा, तो देन आफ्टर इसका जो चेहरा है वो फेस एक्सप्रेशन दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा भी गुस्से में है। हो सकता है ये अपने एम्प्लॉयर से बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाना या फिर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाना। और भी जो इसके सिनोनिम्स है वो है अपने पास रेथफुल, इरेट, आउटरेज्ड, इंडिग्नेंट। इन सभी का मतलब जो होता है वो होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में, वेरी एंग्री। चलिए अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। यू लुक फ्यूरियस, आप जो है वो बहुत गुस्से में दिख रहे हो। नेक्स्ट है द हीनियस क्राइम आउटरेज्ड एवरीवन, यानी आपने कोई ऐसा क्राइम किया जो बहुत ज़्यादा भद्दा है जिससे कि सभी लोग जो है वो बहुत गुस्से में हो गए हैं। वी रिसीव्ड सम इरिटेट फ़ोन कॉल्स फ्रॉम द कस्टमर, यानी कस्टमर्स की तरफ से हम लोग को बहुत ज़्यादा इरिटेट फ़ोन कॉल आता है। अक्सर हम लोग के नंबर पे जब रॉन्ग कॉल आता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि रॉन्ग नंबर से कॉल आता है तो लोग कितने इरिटेट हो जाते हैं, यानी हम गुस्सा हो जाते हैं। अगला अपने पास जो वर्ड है बास्क है। बास्क चूँकि वर्ब है और बास्क का मतलब होता है किसी स्थान पर बैठकर या लेटकर गर्माहट का आनंद लेना। टू लाई और सिट इन अ प्लेस वेयर यू कैन एंजॉय द वार्मथ। जैसे आप इस फिगर में देखिए ये लड़की जो है वो कैसे गर्माहट का जो है वो फीलिंग ले रहे हैं। द गर्ल्स बास्क इन द सनशाइन, यानी सूरज की पहली रोशनी में वो लोग जो है विटामिन डी या फिर आप बोल सकते हैं कि गर्माहट ले रही है। अगला है द टीम इज़ स्टिल बास्किंग इन द ग्लोरी ऑफ विनिंग द कप। अब ये कप जीतने की खुशी में जो है ये लोग बहुत ज़्यादा किसी स्थान पर बैठ के, जैसे कि आप अक्सर मैच वगैरह में देखते हैं कि जब कप जीतते हैं तो सारे लोग एक जगह बैठकर चीयर आउट करते हैं, ठीक है। ही इज़ बास्किंग इन द अटेंशन ऑफ हिज एडमायर्स, ये बास्किंग इन द अटेंशन ऑफ हिज एडमायर्स, यानी अब यहाँ पे देखिए कि जब किसी की प्रशंसा की जाती है तो प्रशंसा को सुनता है, वहाँ पे बैठ कर सुनता है तो उसको बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है ड्रॉसी। ड्रॉसी का मतलब होता है नींद में रहना, स्लीपी टाइप का व्यक्तित्व। इसकी और भी जो सिनोनिम्स है सोमनोलेंट, डोज ऑफ। ये डोज ऑफ फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है झपकी लेना। आप इसको पावर नैप से भी समझ सकते हैं। अक्सर लोग जानते हैं पावर नैप या फिर नैप, छोटा सा झपकी लेना, पावर नैप, ठीक है। जैसे इस लड़की को देखिए, हिंदी में हम लोग इसको जमाई लेना भी कहते हैं, जम्हाई लेना, ठीक है, झपकी लेना। इसके कुछ वर्ड्स हैं 40 विंग्स, कैट नैप, नैप सिस्टा, टेक शॉर्ट स्लीप, यानी छोटा नींद लेना, झपकी लेना। ये सभी जो है इसके सिमिलर वर्ड्स हैं ड्रॉसी के। ड्रॉसी के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, तो सोमनोलेंट, डोज ऑफ, 40 विंग्स, कैट नैप, नैप सिस्टा, टेक शॉर्ट स्लीप। आई कुडंट स्लीप लास्ट नाइट, मैं पिछले रात सोया नहीं था। आई एम प्लेइंग ड्रॉसी नाउ, मतलब अभी मैं कैसे लग रहा हूँ, मुझे नींद जैसा लग रहा है। अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि हम कल सोए नहीं थे, पढ़ रहे थे, तो वैसे केसेस में हम लोग को बहुत ज़्यादा नींद आता है, तो आप बोल सकते हो कि झपकी टाइप का आने लगता है। इट वॉज ए सोमनोलेंट समर डेज, गर्मियों के दिन में अक्सर आपको अक्सर पता होगा कि गर्मी के टाइम में हम लोग को अक्सर झपकी आते रहता है, नींद आते रहता है। डोंट डॉज ऑफ ड्यूरिंग वर्किंग आवर, मतलब जब काम करने के टाइम में आप झपकी नहीं ले सकते हो, सो नहीं सकते हो, नींद नहीं ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है एप्लाउड। और एप्लाउड से आप जानते हैं कि जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं तो लोग जब ताली बजाते हैं, ठीक है, तो वो बोल सकते हैं कि एप्लाउड कर सकते हैं, एडलेशन करते हैं, या फिर आपकी अप्रेज होती है। तो यहाँ पे आप फिगर से अच्छी तरह से देख सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पे कोई डांसिंग प्रोग्राम हो या कुछ ऐसा हो जिसके कारण जो है वो पूरा जो पब्लिक है, जितने ऑडियंस है वो ताली बजा रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं। टू प्रेज़ करना, एक्सल्ट करना, एक्लैम करना, अप्रिशिएट करना। इसके और भी जो सिनोनिम्स हैं, सिमिलर सिनोनिम्स है, वो क्या क्या हो सकते हैं या फिर क्या क्या दिए हैं वो देखिएगा। एक्सटॉल, ये वर्ब है, इसका भी मतलब होता है तारीफ़ करना। लॉर्ड, ये वर्ब और नाउन दोनों के रूप में होता है, इसका भी मतलब होता है तारीफ़ करना। एडुलेशन नाउन है, एप्रोबेशन भी नाउन है, ओवेशन भी नाउन है, और हैट्स ऑफ ये फ्रेज़ है। आपको पता होगा ना कि जब हम कोई अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो जो जजेज होते हैं, जो पब्लिक्स होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। तो हैट्स ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना। दे अपलॉडेड माई परफॉर्मेंस, यानी वे लोग क्या मेरे परफॉर्मेंस को देखकर बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। एक्टर्स इवेंचुअली लर्न टू डील विद द एडुलेशन ऑफ देयर फैंस, जितने भी एक्टर होते हैं, जितने भी नायक होते हैं, नायिका होते हैं, वो इसी बात से खुश होते हैं कि उनके जो फैंस हैं वो उसकी तारीफ़ करें, ठीक है।
आई वॉज रिलैक्सड वेन ही इंडिकेटेड हिज अप्रोबेशन ऑफ माई प्लान्स। मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्सड हो गया था जब उसने मेरे प्लान का क्या क्या तारीफ़ किया। जैसे मान लीजिए मैंने कोई प्लान किया और मैंने प्लान का एग्जीक्यूशन के लिए कुछ कहा होगा, देन आफ्टर लोगों को वो प्लान पसंद आया, तो उसके कारण वो लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, तो जिसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, निश्चिंत हो गया। नेक्स्ट अपने पास है चाइल्डिश। चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना, यानी बच्चे की तरह हरकत करना। जैसे यहाँ पे देखिए इस व्यक्ति को ये छोटा सा गुड्डा लेकर खड़ा है, मतलब लिए हुए है, तो आप देख सकते हैं कि बचकाना यानी फुलिश टाइप का जो है ना, इमैच्योर आप बोल सकते हैं कि वैसा व्यक्ति जो पूरी तरह से मैच्योर नहीं है। फुलिश, इमैच्योर, प्यूराइल, निटविट, अशनाइन, सिली और नीन कॉम्पॉप, इन सभी का मतलब होता है बचकाना हरकत करना। और भी इसके जो वर्ड्स हैं वो है ल्यूडिक्यूरस। ल्यूडिक्यूरस एडजेक्टिव है और चाइल्डिश भी एडजेक्टिव है, और इन दोनों का मतलब होता है बचकाना हरकत करना। आई डोंट लाइक हिज चाइल्डिश टेंट्रम्स। मैं उसके बचकाने हरकत को पसंद नहीं करता हूँ। व्हेन यू जंप एंड क्लैप यू लुक ल्यूडिक्रस। जब तुम कूदते हो और ताली बजाते हो तो तुम कैसे लगते हो, बिल्कुल बच्चे की तरह लगते हो, यानी बचकाना हरकत करते हो। नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो है फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है नखरेबाज, और नखरेबाज को समझने के लिए आप लड़की को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये लड़का कैसे इसको दिखा रहा है कि ये जो लड़की है कितनी नखरेबाज है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में देख सकते हैं कि लड़का जो है अपना हाथ उठा रहा है, देन आफ्टर ये जो लड़की अपने नाक पर हाथ रख रही है, मतलब ये नखरेबाजी कर रही है। हार्ड टू प्लीज स्नॉबिश। माई पेट्स आर क्वाइट फास्टिडियस। मेरे जो पेट्स हैं ना वो अक्सर क्या होते हैं, फास्टिडियस होते हैं, बहुत नखरे करते हैं खाने में या किसी चीज़ में। आई कांट प्लीज़ योर फास्टिडियस गेस्ट। यानी मैं कभी भी तुम्हारे जो नखरेबाज अतिथि हैं उसका स्वागत नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उनके खाने में बहुत नखरे होते हैं। अक्सर घरों में भी छोटे बच्चे काफ़ी नखरे वगैरह करते हैं, तो फास्टिडियस का मतलब होता है नखरेबाजी करना। नेक्स्ट अपने पास है ग्लूटोन, और ग्लूटोन का मतलब होता है भुक्खड़ टाइप का व्यक्ति, पेटू आप बोल सकते हैं, ठीक है। वन हु इट्स टू मच वोरासियस या ईटर, आप बोल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा खाना पसंद करता है उसको हम लोग कहते हैं वोरासियस, या फिर इसको ग्लूटोन भी कहा जाता है। और भी इसको जो सिनोनिम्स है वो है गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट और ग्लूटोन का मतलब होता है पेटू, भुक्खड़ जो बहुत ज़्यादा खाने वाला हो। भीम वाज अ ग्लूटोन। आपको पता है भीम जो था ना वो ग्लूटोन था, पेटू था, उसका जो पेट वगैरह है वो जल्दी भरता ही नहीं था। ही इज़ अ ग्लूटोन फॉर वर्क, ही इज़ अ रियल वर्कहॉलिक। वो अपने काम का भूखा है। जैसे ऐसा नहीं होता है कि पेटू सिर्फ खाने का ही होता है, काम का भी लोग भूखा होता है। कुछ लोग को देखना है कि जब तक वो काम फिनिश नहीं करता है तब तक वो कोई खाना नहीं खाता है, यानी हर व्यक्ति का जो भूख है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है थ्रिल्ड। थ्रिल्ड का मतलब होता है रोमांचित कर देना, प्रसन्न कर देना। आप बोल सकते हैं थ्रिल्ड कर देना, यानी एडवेंचरस भी हो सकता है, ठीक है। तो थ्रिल्ड जो है इसका मतलब होता है रोमांचित करना या फिर प्रसन्न करना। जैसे आप इस फिगर में देखो कि कैसे ये लोग झूला पर घूम रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं, एक्सेलरेटेड हो चुके हैं। आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा हैप्पी भी होते हैं, ठीक है। तो इन सभी का जो सिनोनिम्स होता है इलेटेड, एक्सिलरेटेड और थ्रिल्ड, इन सभी का मतलब होता है रोमांचित होना या फिर प्रसन्न होना। साथ ही साथ इसके और भी जो सिमिलर सिनोनिम्स है एक्साइटेड एंड हैप्पी, इंथुजियास्टिक, इन सभी का मतलब है रोमांचित कर देना या फिर प्रसन्न कर देना। जैसे यहाँ पे देखिए द साइट ऑफ हिज फादर इलेटेड हिम। अब अचानक आपके पापा कहीं बाहर रहते हो और अचानक आ जाते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांचित हो जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इवन हम लोग सरप्राइज्ड भी हो जाते हैं। I was thrilled when my name was announced in the award ceremony। अब सपोज दैट कहीं अवार्ड सेरेमनी दिया जा रहा है, किसी चीज़ का अवार्ड मिल रहा हो और आपका नाम पुकारा जाए तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं कि हाउ दिस पॉसिबल, ठीक है। वी फेल्ट एक्सिलरेटेड व्हेन द यूट्यूब गोल्डन बटन अराइव्ड। अब मान लीजिए कि आप एक यूट्यूबर हो और आपको अगर यूट्यूब की तरफ से गोल्डन बटन जो है वो मिल जाए तो आप कितने ज़्यादा खुश हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है विंक। विंक वर्ब है और इसका मतलब होता है आँख मारना। जैसे आप इस डॉग को देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है ना आँख मार रहा है, विंक कर रहा है। टू क्लोज एंड ओपन वन आई क्विकली, यानी जब अपने आँख को तेज़ी से खोलते हैं और बंद करते हैं तो उसको कहते हैं आँख मारना, ठीक है। अक्सर ये काम लड़के भी किया करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस
फिगर में जो है वो डॉग से दिखाया जा रहा है, ठीक है। डोंट विंक, ही विंक्ड एंड दिस इर्क्ड मी, मतलब ये जो है ना आँख मार रहा है, ही विंक्ड एंड दिस इर्क्ड मी, यानी मुझे इरिटेट भी कर रहा है, ठीक है। इर्क का मतलब होता है चिढ़ाना, इर्क्ड मतलब होता है चिढ़ा हुआ या फिर चिढ़ाना। अ लिटिल एंग्री और अपसेट, यानी कि गुस्सा होना लेकिन एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा नहीं होना, ठीक है। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये लड़की इस फोटो में आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा चिढ़ी हुई दिख रही है, गुस्से में दिख रही है, ठीक है। तो इसके जो सिमिलर सिनोनिम्स है वो है इग्ड, मिफ्ड, एनॉयड, एनॉय होना, डिसगस्ट होना, ठीक है, डिसगस्टिंग टाइप का बोल सकते हो, चिढ़ जाता है, ऑकवर्ड टाइप का फीलिंग, ये सारे वर्ड जो है ना इसका मतलब होता है चिढ़ा हुआ, ठीक है। क्लमसी भी आप बोल सकते हो, भद्दा टाइप का, बट यहाँ पे क्लमसी जो है वो राइट नहीं होगा, ठीक है। ही लुक्स इग्ड व्हेन द ट्रेन गॉट डिलेड, अब जैसे कि मान लीजिए आप टाइम पर ट्रेन के टाइम पर आप नहीं पहुंच पाते तो आप कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हो जाते हैं कि मान लीजिए कि आपका ट्रेन देरी से आया फिर, या फिर ट्रेन जो है वो लेट हो गया होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि ट्रेन जो है वो डिलेड था, तो वैसे केस में आप चिढ़ जाते हैं। ही इज़ स्टूपिड मिफ्ट मी, यानी उसकी जो बेवकूफ़ी है ना वो मुझे क्या करती है, चिढ़ा देती है, गुस्से में कर देती है। अगस्त का मतलब होता है भौचक्का होना, यानी आप बोल सकते हो भौचक्का होना यानी सरप्राइज्ड हो जाना, ठीक है, किसी भी चीज़ को देखकर सरप्राइज्ड हो जाना। इसके और भी जो सिनोनिम्स है वो फ्लैबरगास्ट है, डम्ब फाउंडेड है, इन सभी का मतलब होता है भौचक्का होना, आश्चर्य होना, आश्चर्यचकित होना, आप बोल सकते हैं आश्चर्य होना, ठीक है। आई वॉज अगस्ट व्हेन आई वॉज डिटेक्टेड कोविड पॉजिटिव, जब मैंने सुना कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, मतलब मुझे कोविड पॉजिटिव हो गया, तो मैं कैसा हो गया, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया, ठीक है। सी वॉज डम्ब फाउंडेड व्हेन सी सॉ हर ज्वेलरी मिसिंग, वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए जब उसे ये दिखा कि उसकी जो ज्वेलरी है वो मिसिंग है, यानी गुम है, ठीक है। आगे देखते हैं, अपने पास जो वर्ड है हिलेरियस, हिलेरियस का मतलब होता है हास्यपद, बहुत मज़ेदार, एक्सट्रीमली फ़नी या फिर कॉमिक। जैसे ये डॉग को देखिए, ये चश्मा लगाकर कितना फ़नी टाइप का लग रहा है। ऐसे आप बोल सकते हैं राजू श्रीवास्तव के जो जोक्स होते थे वो बहुत ज़्यादा हिलेरियस होते थे, बहुत हंसाने वाले होते थे, मज़ेदार होते थे। या फिर जॉनी लीवर का एक्टिंग हो या फिर राजपाल यादव का एक्टिंग हो, बहुत ज़्यादा हिलेरियस होता है, मज़ेदार होता है। व्हाट ए हिलेरियस परफॉर्मेंस, कितना ये जो है ना हास्यपद, या फिर आप अक्सर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देखते हैं तो उसका जो भी सीन होता है, जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत ज़्यादा कैसा होता है, हास्यपद होता है, मज़ेदार होता है। नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो है सुपर्ब। सुपर्ब का मतलब होता है शानदार, प्रभावशाली, ठीक है, ज़बरदस्त, वेरी इम्प्रेसिव एंड एट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा आकर्षक सॉरी। इसके जो सिनोनिम्स है वो है आउटस्टैंडिंग, मैग्निफिसेंट, स्टुपेंडस, स्प्लेंडिड और स्पेक्टेकुलर। इन सभी का जो मीनिंग्स होता है वो होता है शानदार, प्रभावशाली और ज़बरदस्त, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझना, हिज परफॉर्मेंस वाज सुपर्ब, यानी उसका जो परफॉर्मेंस था वो कैसा था, सुपर्ब था, मतलब बहुत ही ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस उसने दिया था। इट वाज अ मैग्निफिसेंट मोन्यूमेंट, यानी ये जो मोन्यूमेंट है, जो ये धरोहर है वो बहुत ज़्यादा शानदार है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है बिड एड्यू, और ये बिड एड्यू क्या है, फ्रेज़ है। फ्रेज़ का मतलब होता है अलविदा कहना, से गुड बाय, यानी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो गुड बाय कहते थे वहाँ पे आप लोग इस फ्रेजल वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। बिड एड्यू, इसका भी मतलब होता है अलविदा कहना। ही बिड ऑल हिज फैंस एड्यू आफ्टर हिज स्वैन सॉन्ग, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस फिगर में कि ये अपना गाना गाने के बाद जो है अपने जितने भी फैंस हैं उसको क्या कह रहा है, गुड बाय कह रहा है। दूसरा अपने पास जो वर्ड है वो है गुफा। गुफा मतलब होता है ठहाका मारकर हंसना, ज़ोर ज़ोर से हंसना। जैसे इस लड़की को आप फिगर में देख सकते हैं कि कितने ज़ोर ज़ोर से ये हंस रही है। टू लाफ लाउडली, यानी कस के हंसना, ज़ोर से हंसना, ठहाका मार के हंसना। ही गुफाब्ड व्हेन ही सॉ माई डांस, जब उसने मेरे डांस को देखा वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसी। हो सकता है मेरा जो डांस है वो हंसने लायक हो या हास्यपद होगा, या फिर उस तरह का मैंने डांस नहीं किया होगा तो उसको देखकर वो हंसने लगी। अगला जो वर्ड है वो है लैंग्विड एडजेक्टिव, इसका भी मतलब होता है आलसी। अभी हम थोड़ी देर पहले एक वर्ड देखे थे जिस एक स्लॉथफुल वर्ड आया था, और इसका भी मतलब क्या होता है, आलसी होता है। और ये लैंग्विड का भी मतलब क्या होता है, आलसी होता है। स्लो, लेजी, इंडोलेंट
और लैंग्विड, इन सभी का मीनिंग्स क्या होता है? आलसी होना। ठीक है। इट वॉज अ हॉट लैंग्विड समर डे, यानी ये गर्मी का जो दिन है ना, एकदम आलस से भरा हुआ रहता है। अक्सर हम लोग गर्मी के टाइम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा नींद आता है, मतलब आलस जैसा लगता है, जैसे लगता है बॉडी में एनर्जी नहीं है। ही टर्न्ड आउट टुवर्ड्स मी एट अ स्लो एंड लैंग्विड पेस, वो इतना धीरे धीरे चल रहा है ना, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा क्या हुआ, ही टर्न टुवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ आ रहा है, एट अ स्लो एंड अ लैंग्विड पेस, यानी आलसी की तरह वो मेरी तरफ आ रहा, मेरी तरफ जो है वो आलसी के रूप में आ रहा, धीरे धीरे आराम से, बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करके। अगला जो वर्ड है अपने पास है वो है एस्टोनिस्ट। एस्टोनिस्ट एडजेक्टिव है, इसका मतलब भी होता है आश्चर्यचकित। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक और वर्ड सीखा था जिसका भी मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, वो अपने पास वर्ड था अगस्त। तो आप याद रखिएगा, अगस्त और एस्टोनिस्ट का मतलब जो है बिल्कुल सिमिलर होता है, एक्सट्रीमली सरप्राइज। तो आप इसमें और एक वर्ड जोड़ सकते हैं अगस्त। अगस्त का भी मतलब क्या होता है? सरप्राइज्ड होना, भौचक्का होना। इसके जो सिनोनिम्स है अस्टार्टल्ड, स्टून्ड, एस्टॉन्टेड और यर्न, इन सभी का मतलब आश्चर्यचकित होता है। और साथ में अभी थोड़ी देर पहले बताए थे AZHAST, इसका भी मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाना, आश्चर्यचकित होना, भौचक्का रहना। हिज साइट ऑफ अ लेपर्ड स्टार्टल्ड अस, यानी उसने जब लेपर्ड को देखा तो वो कैसी हो गई? आश्चर्यचकित हो गई, बहुत ज़्यादा भौचक्का रह गई। इस फ़ोटो को आप अच्छी तरह से देखो तो कैसे ये लड़की जो है वो बिल्कुल जो है बस आश्चर्यचकित हो चुकी है। ठीक है। अगला हम देखते हैं, यर्न। यर्न का मतलब क्या होता है? सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पे कुछ गलती हो गया था। यर्न का मतलब होता है किसी के लिए बेचैनी से तड़पना। जैसे इस डॉग को देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि इसके जो ऑनर है वो छोड़कर चले गए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बेचैन हो चुका है। आप बोल सकते हैं रेस्टलेस हो चुका है। ठीक है, रेस्टलेस भी हो चुका है। रेस्टलेस मतलब भी होता है बेचैन। टू डिज़ायर ईगरली अलॉन्ग विथ रेस्टलेस और पेनफुल फीलिंग्स, लॉन्ग फॉर, क्रेव, डिज़ायर, इन सभी का मतलब होता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा तड़पना। द सोल्जर्स यर्न्स टू मीट देयर फैमिली, जैसे अक्सर आप जानते हैं कि जो सोल्जर्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वो अपने परिवार से मिलने के लिए तरस जाते हैं। अगला है अपने पास जो वर्ड है रिब्यूट। रिब्यूट की बात होता है किसी बात की सच्चाई से खंडन करना। टू स्टेट दैट समथिंग इज़ नॉट ट्रू, डिनाई, रिपुडिएट। एक और जो इसी का सिमिलर वर्ड है वो है रिफ्यूट, यानी रिब्यूट और रिफ्यूट का मतलब होता है किसी बात की सच्चाई से खंडन करना। जैसे मान लीजिए कोई भी बात जो है, कोई एलिगेशन लगाया जाता है, अगर वो गलत है तो हम उसको पूरी तरह से उसके सच का जांच पड़ताल करके उसको बात को क्या करते हैं? खंडित करते हैं, यानी डिनाई कर जाते हैं, मना कर देते हैं कि नहीं, ये बात सही नहीं हो सकता है। ठीक है। जैसे द रिफ्यूटेड द एलिगेशन, यानी उस पे जितने भी एलिगेशन, आरोप लगाए गए हैं, उससे वो क्या कर रहा है? पूरी तरह से जो है खंडित कर रहा है कि नहीं, ये जितने भी एलिगेशन लगाए गए हैं वो सारे बेबुनियाद है। द बॉय डिनाइड द चार्जेस ऑफ थेफ्ट, जैसे मान लीजिए इस एग्जांपल से समझिएगा कि एक बच्चा है जिस पे चोरी का आरोप लगा है, वो सीधे मना कर दे रहा है कि मैंने चोरी नहीं की है। ठीक है। अगला जो वर्ड है अपने पास है एपोलोजेटिक, यानी खेदपूर्ण, क्षमा प्रार्थी करना। जैसे यहाँ पे आप फिगर को देखिए कि कैसे ये जो व्यक्ति है अपने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा है। फीलिंग और शोइंग डैट यू आर सॉरी, मतलब ये दिखाना कि मुझसे गलती हो चुकी है। कॉन्ट्राइट, रिमोर्सफुल, रिपेंटेंट और यूफुल, इन सभी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा किसी बात से शर्मिंदा होना, क्षमा प्रार्थी करना या फिर खेद व्यक्त करना। इसके और भी जो सिनोनिम्स है वो है एपोलोजेटिक और रिग्रेटफुल, यानी एपोलोजेटिक्स का मतलब होता है खेदपूर्ण, यानी क्षमा मांगना। ही लेफ्ट रिग्रेटफुल फॉर हिज मिसकंडक्ट, यानी उसकी किसी भी मिसकंडक्ट यानी कोई भी ऐसी बिहेवियर के कारण वो क्या, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। आई एम हाईली एपोलोजाइजेटिक फॉर माई मिस्टेक, यानी जो कुछ भी मैंने गलती की है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ, यानी उसकी लिए मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो है ट्रिस्ट। ट्रिस्ट का मतलब होता है प्रेमियों के बीच गुप्त मुलाकात, अ सीक्रेट मीटिंग बिटवीन लवर्स। अक्सर आप लोग जानते हैं कि इस फिगर से आप समझेंगे कि कैसे यहाँ पे बाइक लगा हुआ और एक जो है कपल आपस में मिल रहे हैं। तो ट्रस्ट का मतलब होता है जो भी मुलाकात गुप्त होता है। ठीक है। देयर ट्रस्ट सून केम टू द लाइमलाइट,
यानी इसकी जो गुप्त मीटिंग है ना वो लाइमलाइट में आ चुकी है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बंदा होता है, ठीक है, और वो किसी बंदी से मिलता है और उसके घर वालों को पता चल जाएगा, तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि ये जो गुप्त मिलन था ना वो अभी चर्चे में बन चुका है, जिसको आप बोल सकते हैं वायरल स्टोरी बन जाता है। तो ठीक है, तो ट्रिस्ट का मतलब होता है सीक्रेट मीटिंग ऑफ लवर्स। अगला जो अपने पास वर्ड है वो है श्रग। श्रग का मतलब होता है किसी चीज़ का अरुचि या जानकारी का अभाव दर्शाने के लिए कंधे उचकाना। ऐसे अक्सर हम लोग कंधे उचकाते हैं ना कि हमें क्या पता, हमें नहीं पता। टू लिफ्ट योर शोल्डर्स एज अ वे ऑफ शोइंग दैट यू डोंट नो समथिंग और यू आर नॉट इंटरेस्टेड। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में आपसे पूछा जाए और अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो या फिर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अपने शोल्डर को उठा देते हैं कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसको ध्यान से समझिएगा, इस फिगर को देखिएगा कि कैसे ये लड़की जो है अपने दोनों हाथ को इस तरह से करके दिखा रही है कि इसे कुछ पता नहीं है या फिर ये इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। डोंट श्रग एज यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम। अब देखिए, मान लीजिए कि किसी भी समस्या में आपका भी हाथ उतना ही हो, आपका भी हिस्सेदारी उतना ही हो, और आप अपने आप को जो है पूरी तरह से दिखा रहे हैं कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड। तो यहाँ पे कह रहा है डोंट श्रग एज यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम। अगर कोई समस्या हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो अपने कंधे को ना उठाएं, क्योंकि आप भी उस प्रॉब्लम में उतने ही हिस्सेदार हैं। आई जस्ट डिसलाइक योर नॉन चैलेंज श्रग, मतलब मैं जो है ना आपके इस तरह के बिहेवियर को, नॉन चैलेंज श्रग्स को डिसलाइक करता हूँ ना, पसंद करता हूँ। अगला जो अपने पास वर्ड है वो है परप्लेक्स्ड। और परप्लेक्स को आप अच्छी तरह से इस फिगर से समझिए कि ये बच्चा जो अपने सर में उंगली कर रहा है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा उलझन में है। ठीक है, परप्लेक्स मतलब होता है उलझन में रहना, कंफ्यूज्ड हो जाना, बिविल्डर्ड हो जाना। और भी इसके जो सिनोनिम्स है वो है अपने पास एडल्ड, मडल्ड, बीफडल्ड और पजल्ड। ये सारे का मतलब होता है उलझन में रहना, असमंजस में होना। ठीक है, असमंजस में होना। ठीक है, ही वॉज एडल्ड बाई ड्रग्स, यानी वह जो है ही वॉज एडल्ड बाई ड्रग्स, यानी वो जो ड्रग्स के उलझन में, आप बोल सकते हैं कि हो सकता है कोई ऐसा सीन हुआ हो जिसके कारण वो ड्रग्स केस में फंस गया होगा, तो वैसे केस में वो उलझन में हो सकता है, वो रिस्पॉन्सिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ही फेल्ट मडल्ड आफ्टर ही हैड द स्पाइक ड्रिंक, जैसे ही वो बहुत ज़्यादा दारू वगैरह पी लिया, तो वैसे केस में वो बहुत ज़्यादा उलझन में है, यानी उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसे क्या करना है, कहाँ जाना है। ठीक है, अगला अपने पास जो वर्ड है वो है यौन। यौन मतलब होता है जमाई लेना। और आप एक और वर्ड अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे, विंक। विंक का भी मतलब होता है झपकी लेना या फिर जमाई लेना। टू ओपन योर माउथ एंड ब्रेथ इन डीपली, अपने मुंह को खोलना और बहुत गहरी सांस लेना। आई यौन व्हेन आई फील बोर एंड स्लीपी, मैं अक्सर जमाई लेता हूँ जब मुझे बोर लगता है या फिर मुझे नींद आता है। ठीक है, अगला अपने पास जो वर्ड है वो है ड्रॉसी। ड्रॉसी का मतलब होता है निद्रालु। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले सीखें यौन, उसी तरह से ड्रॉसी है। ड्रॉसी का भी मतलब होता है नींद आना। सोमनोलेंट, आई एम फीलिंग अ लिटिल ड्रॉसी एज आई एम टायर्ड, जब भी मैं थक जाता हूँ, मैं कैसा हो जाता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आता है, स्लीपी टाइप का होता है। अगला जो अपने पास वर्ड है वो है गिडी। गिडी का मतलब होता है चक्कर आना। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो फिगर है इसमें दिख रहा है कि कैसे ये जो लड़की को चक्कर आ रहा है और वो गिर रही है। हैविंग द फीलिंग डैट एवरीथिंग इज़ गोइंग राउंड, ऐसा फील होना कि हर चीज़ गोल गोल दिख रहा है, एंड डैट यू आर गोइंग टू फॉल, और आप गिरने वाले हो। तो गिडी का मतलब होता है चक्कर आना। इसी का एक सिनोनिम्स है डीजी, यानी गिडी और डीजी दोनों का मतलब क्या होता है, चक्कर आना। इट इज़ टू हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी है, टू स्टैंड इन द सन, यानी सूरज के पास हम लोग खड़े नहीं हो सकते हैं। आई एम फीलिंग गिडी नाउ, मुझे लग रहा है कि मैं चक्कर आकर गिर जाऊंगी। ठीक है, नॉड, एनओडी, नॉड। नॉड मतलब क्या होता है, सिर हिलाना। टू मूव योर हेड अप एंड डाउन एज अ वे ऑफ सेइंग यस। When I asked him if I looked good, he just nodded, जब भी मैं उससे पूछता हूँ कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ या फिर अच्छा दिख रहा हूँ, तो वह मुंडी हिला देता है। ठीक है, सिर हिलाना। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो है फिलैंड्रर। फिलैंड्रेड का मतलब होता है दिल फेंक पुरुष। अ मैन हु इज़ इन्वॉल्व इन कैजुअल लव अफेयर, यानी वैसा व्यक्ति जो बहुत सारे के साथ रिलेशन में हो सकता है।
इसको कैसेनोवा भी कहते हैं ऐसे व्यक्तित्व को, या फिर कॉकेट भी कहते हैं। दिल फेंक महिला भी हो सकते हैं या फिर दिल फेंक पुरुष भी हो सकते हैं। अगर आपको दिल फेंक पुरुष के बारे में जानना हो तो फिलैंडर वर्ड यूज़ करेंगे, और दिल फेंक महिला के बारे में तो कॉकेट यूज़ करेंगे। मोस्ट ऑफ द बॉयज़ ऑफ माई क्लास आर कैसेनोवाज, यानी कि मेरे क्लास में अधिकतर जो लड़के हैं ना वो कैसेनोवाज टाइप के हैं, दिल फेंक आशिक हैं, यानी कभी उसका किसी और के साथ संपर्क, यानी एक से ज़्यादा महिलाओं के साथ संपर्क या फिर एक से ज़्यादा पुरुषों के साथ संपर्क होता है। ठीक है, अगला जो वर्ड है अपने पास है विच क्राफ्ट, इसको कहते हैं जादू टोना। ठीक है, द यूज़ ऑफ मैजिक, यानी जादू का इस्तेमाल। अब इससे मिलते जुलते जो सिनोनिम्स है अपने पास वो है सॉर्सरी। आपने एक मूवी देखी होगी सॉर्सियर अप्रेंटिस करके, एक हॉलीवुड मूवी थी। ठीक है, उसमें भी जादू का कर्तव्य दिखाया जाता है। और भी जो इसके वर्ड है वो है नेक्रोमेंसी, सॉर्टिलेज। ठीक है, इन सभी का मतलब होता है जादू टोना करने वाला या फिर जादू दिखाने वाला। विच क्राफ्ट इज़ अ मिस्ट्री, यानी कि ये जो जादू है ये एक रहस्य है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक सुहानी सहाय है जो भी आजकल जादू दिखाती हैं। ठीक है, बैचनल, बैचनल का मतलब होता है शराब के साथ शोरगुल भरी पार्टी। अ वाइल्ड एंड ड्रंकर सेलिब्रेशन, जैसे अक्सर हम लोग दारू वगैरह पी लेते होंगे तो कैसा होता है हमारा जो माइंड होता है हमारे बस में नहीं होता है, तो हम लोग बहुत पार्टी में हल्ला वगैरह करते हैं। तो आप बोल सकते हो एक जंगली टाइप का या फिर दारू वाला जो सेलिब्रेशन होता है उसको बैचनल कहा जाता है, और ये नाउन है। अब इससे जो मिलते जुलते सिनोनिम्स है वो है सैटरनाला, नैलिया, डेबाउच, स्प्री। इन सभी का मतलब होता है शराब के साथ शोरगुल भरी पार्टी। आई डोंट लाइक बैचनल्स ऑन सोशल ओकेजन, जब भी कोई सामाजिक अवसर हो उस समय मैं नहीं चाहता हूँ कि शराब के साथ शोरगुल वाली पार्टी हो। सम बॉयज़ लुक अपॉन फेस्टिवल एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ स्टंट, कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि फेस्टिवल को वो किस तरह से समझते हैं कि वो ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो दारू वगैरह पीकर जो है वो शोरगुल वाली पार्टी कर सकते हैं। अगला अपने पास जो वर्ड है वो है रन ओवर। ठीक है, अपने पास अपना जो वर्ड है वो है रन ओवर। ये फ्रेजल वर्ड है। रन ओवर का मतलब होता है कुचल देना। टू हिट समवन, टू हिट समवन विथ अ व्हीकल एंड ड्राइव ओवर इन, यानी किसी को हिट कर देना और उसके ऊपर से गाड़ी को चढ़ा देना। द डॉग वाज रन ओवर बाय अ बस, जैसे कि यहाँ पे एक कुत्ते को एक बस के द्वारा क्या किया गया, कुचल दिया गया। द चाइल्ड वाज रन ओवर बाय अ स्पीडिंग बस, यानी एक तेज़ आती हुई गाड़ी ने एक बच्चे को कुचल दिया। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे आप फिगर से भी अच्छी तरह से देखकर समझ सकते हैं कि कैसे ये व्यक्ति जो है वो गाड़ी के नीचे आ चुका है। अगला अपने पास जो है वो है टॉडलर। टॉडलर एक नाउन है, छोटा बच्चा जो अभी चलना सीख रहा हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि इस छोटे बच्चे को उसके फादर या फिर उसके जो भी हो वो उसके हाथों को पकड़कर चलना सिखा रहे हैं। या यंग चाइल्ड हु इज़ लर्निंग टू वॉक, एक छोटा बच्चा जिसे चलना सिखाया जा रहा हो। द टॉडलर वाज वॉकिंग अलॉन्ग विथ हिज मदर, यानी ये जो छोटा बच्चा है वो अपनी माँ के साथ चल रहा है। द टॉडलर पॉइंटेड टू द टॉय ही वांटेड, यानी ये छोटा बच्चा है जो एक खिलौने की तरफ जो है वो इशारा कर रहा जो उसे चाहिए। अगला वर्ड अपने पास है डिजेक्ट। डिजेक्ट का मतलब होता है घृणा करना, हेट करना, डिसलाइक करना, लोथ करना। ठीक है, तो इसके जो सिमिलर सिनोनिम्स है वो है हेट हो गया अपने पास, दूसरा है डिस्पाइज, ये भी वर्ब है, लोथ, एबोमिनेट, डिटेस्ट, एवर। इन सभी का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना, टू हेट और डिसलाइक। नथिंग डिजेक्ट्स अ ट्रेडर मोर देन एन इन्फ्लेशन, यानी कुछ भी जो है ट्रेडर को डिजेक्ट नहीं कर सकता है सिवाय एक चीज़ के, वो है महंगाई। ठीक है, आई लोथ डूइंग हाउस होल्ड चोर, मैं अक्सर जो है घर के काम करने से घृणा करती हूँ, मैं घर के काम करना नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो है जिट्री। जिट्री का मतलब होता है बहुत ज़्यादा घबराया हुआ, डरा हुआ, नर्वस। आई फेल्ट जिट्री बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन सेंटर, अक्सर हम लोग जब एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं उससे पहले बहुत ज़्यादा डरे होते हैं। आई एम गेटिंग जिट्री ड्यू टू एग्ज़ाम, और मैं अक्सर जो है दूसरा अपने पास एग्जाम्पल है, आई एम गेटिंग जिट्री
आई एम गेटिंग जिट्टी ड्यू टू एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम के टाइम में क्या हो जाता हूँ, नर्वस हो जाता हूँ, घबरा जाता हूँ। नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो है एक्रोबेट। एक्रो का मतलब होता है कला दिखाने वाला, एक्रोबेट यानी कि जो बोल सकते हैं हवा में कलाबाजी करता है। एक्रोबेट अ पर्सन हु परफॉर्म्स डिफ़िकल्ट मूवमेंट ऑफ द बॉडी, यानी वो शरीर का जो है ना बहुत ज़्यादा कठिन मूवमेंट करता है। आई सो एन एक्रोबेट एट द सर्कस, अक्सर हम लोग कलाबाज को कहाँ देखते हैं, सर्कस वगैरह में देखते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास है, आप इस फिगर से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं, अपने पास एक वर्ड है फनएम्बुलिस्ट। फनएम्बुलिस्ट का मतलब होता है रस्सी पर चलने वाला या फिर वाली। ऐसे यहाँ पे आप फिगर को समझिएगा। वन हु डज टाइट रोप वॉकिंग, यानी रस्सी दोनों तरफ से टाइटली होल्ड किया हुआ रहता है और उसमें जो चलते हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं फन एम्बुलिस्ट। वी वेयर सरप्राइज्ड एट द परफॉर्मेंस ऑफ द फन एम्बुलिस्ट। अक्सर हम लोग जब रस्सी पे चलते हुए देखते हैं तो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं, आश्चर्य होता है कि कैसे ये लोग कर लेते हैं। अगला अपने पास जो वर्ड है वो है डिस्पॉट, और डिस्पॉट में हमारे पास फिगर किसका है, किम जोंग को। और आप इसको अच्छी तरह से जान सकते हैं कि ये बहुत बड़ा तानाशाह है, डिक्टेटर है, ऑटोक्रेट है, टायरेंट है, ठीक है। इसके ही रूल्स अपने गवर्नमेंट्स में या फिर इसके जो कंट्री है वहाँ पे सिर्फ इसके रूल ही माने जाते हैं, ठीक है। तो किम जोंग उन इज़ अ डिस्पॉट, मतलब ये क्या है, एक तानाशाह है। आप बोल सकते हैं साइको टाइप का व्यक्ति है जो वही करवाता है जो ये चाहता है। अगला वर्ड है फ्रॉन। फ्रॉन का मतलब होता है त्योरी चढ़ाना, टू मेक अ फेस इन एंगर ऑन डिसअप्रूवल। जब भी हम फ्रॉन का मतलब होता है अपने, आप बोल सकते हैं त्योरी चढ़ाना या फिर आप भिकुटी चढ़ाना भी बोल सकते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं ना तो आपके जो फेस है उस पर एंगर दिखने लगता है। ही फ्रॉन व्हेन ही सॉ माई असाइनमेंट। अब मान लीजिए आपने कोई असाइनमेंट बनाया होगा और असाइनमेंट गलत होगा या फिर सही ढंग से उसको आप एग्जीक्यूट नहीं किए होंगे, तो वैसे केस में क्या होता है, हम अपने भाव वगैरह चढ़ाने लगते हैं। नेक्स्ट अपने पास है ऑरा। ऑरा का मतलब होता है आभा, ठीक है। द डिस्टिंक्ट क्वालिटी दैट सीम्स टू सराउंड और कम फ्रॉम समवन और समथिंग। आप ऑरा मतलब ही हैज़ अ पॉजिटिव ऑरा दैट प्लीज। ऑरा मतलब आप बोल सकते हैं आत्मा भी बोल सकते हैं, जैसे कि एक मूवी आई थी रोबोट 2.0, उसमें भी ऑरा का जिक्र किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास देख सकते हैं, देखिए ये पॉजिटिव एनर्जी जैसा लग रहा है, ये इस व्यक्ति का जो आभा है, मतलब कि एक्स्ट्रा पॉजिटिव एनर्जी जो उसके बॉडी से बाहर निकल रहा है, जो लोगों को प्लीज़ कर रहा है, जैसे कि भगवान का ऑरा होता है, काफ़ी बड़ा, छोटा, गिगेंटिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अक्सर आप मूवीज़ वगैरह में या फिर सीरियल्स वगैरह में देखते हैं उनके ऑरा को। बेट, BAIT, बेट मतलब होता है चारा या फिर चुग्गा। अ पीस ऑफ फूड ऑन अ हुक और इन अ ट्रैप इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट एंड कैच फिश और एनिमल। यानी हम किसी चीज़ को चारा देते हैं, चाहे आप मछली को पकड़ने के लिए या फिर पक्षियों को पकड़ने के लिए जो चारा देते हैं। वी नीड सम बेट बिफोर वी गो फॉर फिशिंग। जैसे हम लोग मछली पकड़ने जाते हैं तो हम लोग हुक में क्या होता है, कुछ चारा लगा देते हैं जिससे कि उस मछली को हम आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और उसको पकड़ सके, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास जो है वो है बैल्मी। बैल्मी एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है गर्म और आरामदायक, वार्म, काम एंड प्लीजेंट, कंफर्टेबल। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अक्सर याद है, डेट बाल्मी संडेज ऑफ विंटर व्हेन आई कुड रिलैक्स विदाउट एनी टेंशन। गर्मी का वो दिन जब मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता था बिना किसी टेंशन के, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो है ब्लाइंड फोल्डेड, आँखों पर पट्टी बांधना, विद द आइज़ कवर्ड बाय अ पीस ऑफ क्लॉथ, जहाँ पर हमारे आँखों पर कपड़े की पट्टी लगी हुई हो, जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं। अक्सर आप कोर्ट में देखते हैं ना, अंधा कानून या फिर जो कोर्ट की जो इंसाफ की जो देवी होती है उस पर पट्टी लगा हुआ रहता है। ही वॉज टेकन अवे ब्लाइंड फोल्डेड टू एन अननोन डेस्टिनेशन। जैसे अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि किडनैपिंग वगैरह होता है तो हमारे आंखों पर पट्टी लगा दिया जाता है और अननोन डेस्टिनेशन पर हमें ले जाया जाता है। अगला अपने पास जो वर्ड है वो है पेट्रीफाइड। इसका मतलब भी होता है डरा हुआ, वेरी अफ्रेड और फ्राइटेंड, टेरिफाइड, ये दोनों का मतलब होता है डरा हुआ। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि कैसे ये तीनों बच्चे डरे हुए हैं। ही वॉज टेरिफाइड व्हेन ही सॉ द टेररिस्ट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे रहा है कि वो जब उस लोगों ने टेररिस्ट आतंकवादी को देखा तो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डर गए। अगला अपने पास जो वर्ड है वो है बैफल्ड। बैफल्ड का मतलब होता है उलझन में, कंफ्यूज, ठीक है, परप्लेक्स्ड, एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड या फिर परप्लेक्स। और ये सेम वर्ड हम लोग अभी जस्ट थोड़ी देर ऊपर भी देखे हैं।
दिस पजल हैज़ लेफ्ट एज बैफल्ड, ये जो पजल है ना, ये हमें क्या किया, उलझन में डाल दिया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके माइंड से जो है वो क्वेश्चन मार्क्स निकल रहा है, मतलब कि ये जो है ना बिल्कुल कंफ्यूज हो गया है कि क्या करें, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो है ब्रॉनी। ब्रॉनी एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है मजबूत व मांसल, हैविंग लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग मसल, जिसके जो मसल है वो बहुत ज़्यादा हो सके। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में, देखिए इस बंदे का जो मसल है वो कितना ज़्यादा है। सी लाइक हिज ब्रॉनी लुक, वह उसके ब्रॉनी लुक्स यानी मजबूत और मसल्स वाले लुक को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। अगला है बर्बरिक। बर्बरिक का मतलब होता है क्रूर, वेरी क्रूएल, सैवेज। द बर्बरिक किडनैपर्स किल्ड हिम, जैसे कि ये जो क्रूर किडनैपर्स है ना उन्होंने क्या किया, उसे मार डाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस छोटे बच्चे को यहाँ पे कैसे जो है ये लोग जो है उस पर क्रूर व्यवहार कर रहे हैं। अगला है अपने पास जो वर्ड है रोटुंड। रोटुंड का मतलब होता है मोटा, ठीक है, फैट एंड राउंड। जैसे इस बिल्ली को आप देख सकते हैं कि कितना मोटे, ही इज़ रोटेंड लिटिल मैन, यानी ये जो छोटा व्यक्ति है बहुत ज़्यादा गोल मटोल है, मोटा टाइप का है। अगला अपने पास जो वर्ड है वो है टिप टू। टिप टू का मतलब होता है पैरों की उंगलियों पर चलना। वॉक क्वाइटली एंड केयरफुली विथ वंस हील्स रेज्ड। अब जैसे मान लीजिए कि अक्सर चोर वगैरह होते हैं ना, वो पैरों की उंगली पर चलते हैं, इतने सावधानी से चलते हैं कि लोगों को इसकी आवाज़ पता नहीं चले। ही टिप इनटू द हाउस, यानी कि वो अपने पैरों की उंगलियों से धीरे धीरे करके रूम में प्रवेश कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो है बैंटर। बैंटर का मतलब होता है परिहास करना, मजाक उड़ाना। गुड नेचर, टीजिंग एंड जोकिंग। सी लाफ्ड एंड बैंटर्ड द गेस्ट बट आई डिडंट लाइक दैट। सी लाफ्ड एंड बांटर्ड, वो हंसी और उस पर मजाक उड़ाने लगी अपने उसके गेस्ट पे, बट आई डोंट लाइक दैट, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आया। ठीक है, जैसे अक्सर हम लोग कोई कम काम करने वाला होता है या फिर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो हम लोग उस पर आसानी से हंस देते हैं। तो बैंटर का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। आई लव लिसनिंग टू हिज लिवली बैंटर, मुझे उसके बातों को सुनना बहुत पसंद आता है, क्योंकि मैं उसके बातों को सुनकर जो है बहुत मजाक उड़ाता हूँ, मुझे हंसी आती है। ठीक है, अगला जो है कॉर्पोरल पनिशमेंट, इसका मतलब होता है शारीरिक दंड देना। पनिशमेंट ऑफ और रिलेटिंग टू द बॉडी, जो भी पनिशमेंट हम लोग शरीर से के अकॉर्डिंग देते हैं यानी शरीर को देते हैं उसको हम लोग कॉर्पोरल पनिशमेंट कहते हैं। जैसे अभी के टाइम में आपको पता है कि जितने स्कूल्स है उसमें कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है वो बैंड किया गया है कि आप जो है शारीरिक कष्ट बच्चों को नहीं दे सकते हैं। कॉर्पोरल पनिशमेंट्स लीव्स अ परमानेंट डेंट ऑन स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स का जो कॉन्फिडेंस होता है वो लूज हो जाता था। अगला जो अपने पास वर्ड है वो है क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है चुपके से किया हुआ, डन सेक्रेटली। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे ये टेबल के नीचे जो है ना वो पैसा लिया जा रहा। आई टुक अ क्लैंडस्टाइन पीक एट द प्राइस टैग। जैसे प्राइस टैग पे हम कैसे जो है वो छोटा सा चिटका लगा देते हैं ना, तो उस पर बोल सकते हैं कि चुपके से किया हुआ काम। द न्यूज़ ऑफ क्लैंडस्टाइन मीटिंग वॉज लीक्ड बाय समवन, जैसे कि कोई भी मीटिंग था गुप्त रूप से मिलने वाले थे उसको हम लोग किसी के द्वारा जो है वो लीक कर दिया गया था। अगला अपने पास जो वर्ड है वो है डिल्यूज। डिल्यूज का मतलब होता है बाढ़, प्रलय, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं। एंड ओवरफ्लोइंग ऑफ द लैंड बाय वाटर। ठीक है, जब ज़मीन पर पूरी तरह से पानी से ओवरफ्लोन हो जाए, बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। पुलिस रिसीव्ड अ डिल्यूज ऑफ कंप्लेंट। जैसे मान लीजिए एक पुलिस स्टेशन में बहुत ज़्यादा कंप्लेन आने लगे तो बोल सकते हैं कि कंप्लेनों का बाढ़ आ चुका है, प्रलय आ चुका है, यानी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जब कंप्लेन आने लगते हैं तो। सून द स्ट्रीम्स टर्न्ड इनटू अ डेल्यूज ड्यू टू हैवी रेन। क्या हुआ कि जल्दी ही जो धारा था वो कब प्रलय में बन गया, बहुत तेज़ बारिश होने के कारण जो धाराएं थी, नदियों की जो धारा थी वो बहुत बड़ी बाढ़ और प्रलय में जो है वो तब्दील हो गई या फिर बदल गई। अगला जो वर्ड है अपने पास है वो चेज। चेज का मतलब होता है पीछा करना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिरन का पीछा कर रहा है लियोपार्ड। टू रन आफ्टर समवन और समथिंग, यानी किसी के पीछे या किसी भी वस्तु के पीछे या किसी व्यक्ति के पीछे भागना। द पुलिस कॉट हिम आफ्टर ए हाई स्पीड चेज। पुलिस ने, जैसे चोर अगर चोरी कर भाग रहा होगा तो पुलिस जो है वो बहुत तेज़ी से जाकर उसको पकड़ लेती है चेज करके। द लायन चेज द टियर। यहाँ पे दिख रहा है कि जो लायन है वो कैसे डियर का यानी कि मृग का, हिरन का पीछा कर रही है। अगला वर्ड अपने पास है एम्बेलिश।
एम्बेलिश का मतलब होता है सजाना, एडॉर्न करना। टू मेक समथिंग मोर अपीलिंग और अट्रैक्टिव, टू डेकोरेट, किसी भी चीज़ को सजाना। जैसे यहाँ पे आप फिगर को देख सकते हैं कि कितना अच्छे से इस रूम को सजाया गया है। ही एम्बेलिश्ड द क्रिसमस ट्री, यानी उसने क्रिसमस के ट्री को बहुत अच्छी तरह से सजाया है। अगला है अपने पास, ही एम्बेलिश्ड द आर्टिकल विथ कलरफुल इलस्ट्रेशन, यानी वो इस आर्टिकल को कलरफुल इलस्ट्रेशन के साथ सजा रहा है, ठीक है, या सजाया है। अगला अपने पास जो वर्ड है वो है रिप्रोबेट, मतलब होता है बदमाश, व्यभिचारी। अ पर्सन हु बिहेव्स इन अ मॉरली रॉन्ग वे, ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा गलत करना चाहता है या फिर जिसका जो मोरल्स हो वो गलत हो, यानी उसका बिहेवियर गलत हो। लिबर्टाइन, लोथैरियो, इन सभी का मतलब होता है बदमाश, व्यभिचारी, यानी बदमाश व्यक्ति। आई डोंट लाइक हिम बिकॉज ही इज़ अ रिप्रोबेट, मैं उसे पसंद नहीं करता क्योंकि वह एक बदमाश व्यक्ति है। Many actors turns libertine when they become successful, बहुत सारे जो एक्टर हैं वो लिबर्टाइन बन जाते हैं जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, जब वो सफल हो जाते हैं तब। अगले अपने पास जो एग्जांपल है, अगला अपने पास जो वर्ड है वो है नाइटमेयर। नाइटमेयर का मतलब होता है दुःस्वप्न, बहुत बुरा सपना। अ ड्रीम डैट इज़ अनप्लीजेंट, यानी एक ऐसा सपना जो कि दुखद हो। जैसे यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची को देख सकते हैं कैसे इसे डरावने सपने आ रहे हैं, जैसे भूत वगैरह का जो सपना हो सकता है। आवर जर्नी टर्न इनटू अ नाइटमेयर, हमारा जो जर्नी था, जो यात्रा है वो नाइटमेयर बन गया, यानी बहुत बुरा सपना जैसा हो गया। द नाइटमेयर अवेकेंड मी अराउंड मिडनाइट, अब ये जो रात का सपना होता है कभी कभी हमें रातों को जगा देता है। ये सपना जाहिर सी बात है अच्छे नहीं होते हैं, बहुत ख़राब होते हैं। अगला जो वर्ड है अपने पास है रिवरी। रिवरी का मतलब था मधुर ख्यालों में खोने की अवस्था। डे ड्रीम, द कंडीशन ऑफ बीइंग अनप्लीजेंट, लॉस्ट इन थॉट, यानी हम लोग जब दिन में जगते हुए जो सपने देखते हैं ना उसको डे ड्रीमर कहते हैं। ख्याली पुलाव भी आप बोल सकते हैं। ही रिवरी पास्ट क्विकली, उसे ये लगा कि हम बहुत जल्दी पास हो जाएंगे, ठीक है। आई वॉज लॉस्ट इन रिव्यू एंड मिस द बस, मैं ख्यालों में ही डूबा हुआ था कि मेरी जो बस है वो निकल गई। अगला अपने पास जो वर्ड है वो है पास आउट। पास आउट का मतलब होता है बेहोश होना, टू फेंट होना। ही पास्ड आउट ड्यू टू हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण वो क्या हो गए, बेहोश पड़ गया, बेहोश हो गया। अगला अपने पास जो वर्ड है वो है हार्टलेस। हार्टलेस का मतलब होता है असंवेदनशील, लैकिंग फीलिंग्स, जिसके पास दिल नहीं हो, जिसके पास हृदय नहीं हो, जिसके पास फीलिंग्स नहीं हो, भाव नहीं हो। क्रूएल व्यक्ति, क्रूर व्यक्ति। अनसिम्पैथेटिक, ही वॉज सो हार्टलेस डैट ही मेड फन ऑफ द पुअर, वो इतना ज़्यादा असंवेदनशील है कि वह गरीबों का मजाक बनाते रहता है। द गवर्नमेंट टर्न्ड असिम्पैथाइज टू पब्लिक ओपिनियन, गवर्नमेंट अक्सर सरकार जो है हमारे बातों को असंवेदनशील कर देती है, यानी हमारे बातों को नज़रअंदाज कर देती है। अगला अपने पास जो वर्ड है वो है जेस्टर। जेस्टर का मतलब होता है जोकर। अ मैन हु अम्यूजेस पीपल बाय एक्टिंग सिली एंड टेलिंग जोक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने परफॉर्मेंस से लोगों को हंसाता है और अच्छे अच्छे जो है वो जोक्स वगैरह सुनाता है, ठीक है। जोक्स्टर भी बोल सकते हैं। जोक्स्टर का भी मतलब होता है जो अपने एक जोकर टाइप का हो सकता है। जोक्स्टर का मतलब होता है जोक दिखाने वाला। द जेस्टर मेड अस लाफ हार्टली, यू आर सच अ जोक्स्टर, मतलब जोक्स्टर क्या होता है कि हम लोग को जो है वो दिल से हंसा देता है, यानी बहुत ज़्यादा हंसाने वाला व्यक्ति होता है। वो ऐसे सिली सिली एक्टिविटी करता है जिससे लोग हंसने लगते हैं, इंटरटेन करता है लोगों को। अगला अपने पास जो वर्ड है वो है मैमथ। मैमथ का मतलब होता है विशाल, भीम का है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़ा हाथी। बेमोथ, ह्यूमंगस, ह्यूग, इनॉर्मस, एलिफेंटाइन, गिगेंटिक, ठीक है। आई फेस्ड अ मैमोथ प्रॉब्लम, मैं एक बहुत ज़्यादा विशाल प्रॉब्लम से जो है वो पीड़ित हूँ या फिर उससे ग्रसित हूँ। द डिमांड वाज ह्यूमंगस एंड द सप्लाई वाज इनसफिशिएंट, डिमांड बहुत बड़ा है और जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा कम है। अगला अपने पास जो वर्ड है वो है पिक्वेंट। पिक्वेंट का मतलब होता है मसालेदार, चटपटा, स्वादिष्ट। हैविंग अ प्लीजेंट एंड स्पाइसी टेस्ट, हैविंग अ प्लीजेंट एंड स्पाइसी टेस्ट। जैसे यहाँ पे देखिए द चिली पनीर इज़ पिक्वेंट, यानी जो चिली पनीर है ना उसका स्वाद कितना अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मसालेदार लगता है, चटपटा टाइप का लगता है। अगला है अपने पास दिस डिशेस आर पैलेटेबल, ये जितने भी डिश होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा, ये जितने भी डिश होते हैं बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं, ठीक है। अगला अपने पास जो है हैट्स ऑफ।
हैट्स ऑफ का मतलब होता है अभिवादन करना। आप बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रशंसा भी करना, अभिवादन करना। अ गेस्चर इन विच यू रिमूव योर हैट एंड हाउ योर हैट टू थैंक फॉर सो रिस्पेक्ट टू समवन। अपने टोपी को नीचे करना, जिससे ये दिखाना कि हम दूसरों को कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। हैट्स ऑफ योर टू करेज माय डियर, यानी कि मैं तुम्हारे एहसास, तुम्हारे साहस को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो चुका हूँ। ठीक है, तो अपने उसके अभिवादन को हम लोग कैसे करते हैं, अपने कैप को नीचे करके। हैट्स ऑफ टू दिल्ली पुलिस फॉर कैचिंग सच अ नोटोरियस। और जब दिल्ली पुलिस मान लीजिए कि कोई भी अच्छा काम किया हुआ है, किसी भी खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ता है, तो हम बोलते हैं ना कि आपके इस काम के लिए जो है ना, हम आपका अभिवादन करते हैं। अगला है स्टैंडिंग ओवेशन। स्टैंडिंग ओवेशन का मतलब होता है खड़े होकर किसी का सराहना करना या फिर तारीफ़ करना। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 3 जज हैं, वो किसी परफॉर्मेंस के बाद जो है वो खड़े हो गए, यानी उसकी जो है ना उसको ताली बजाकर उसकी स्वागत कर रहे हैं या फिर उसकी तारीफ़ किए जा रहे हैं। अ पीरियड ऑफ प्रोलॉन्ग्ड अप्लॉज ड्यूरिंग विच द क्राउड और ऑडियंस राइज टू देयर सीट। जब कोई भी लोग अपने सीट से उठ करके अपने पैरों पर खड़ा होकर जब किसी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है वह स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, मतलब उसकी सराहना करते हैं, तारीफ़ करते हैं। हिज परफॉर्मेंस रिसीव्ड स्टैंडिंग ओवेशन, यानी उसका जो परफॉर्मेंस था इतना शानदार था कि लोग खड़े होकर उसका अभिवादन करने लगे। द ऑडियंस रोज टू देयर फीट एंड गेव अ स्टैंडिंग ओवेशन। अब मान लीजिए कोई भी जो परफॉर्मर होता है, जब अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो सारे ऑडियंस खड़े होकर उसकी परफॉर्मेंस को सराहना करते हैं और उसके परफॉर्मेंस की तारीफ़ करते हैं। अगला वर्ड है कैप्साइज। कैप्साइज का मतलब होता है उलट जाना, बिल्कुल जो है ना बदल जाना। टू टर्न ओवर अपसाइड डाउन, टर्न टर्टल। जैसे यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि बोट जो है वो पूरी तरह से पलट गया है। अ बिग वेव कैप्सीज द बोट, एक बड़ा सा जो लहर आया वो इस बोट को क्या किया, पलट दिया, उलट दिया। अगला है अपने पास 3 विलेजर्स वेयर ऑन बोर्ड व्हेन द बोट कैप्सिज। 3 गांव वाले थे, बोट पे सवार थे, जब बोट क्या हुआ, कैप्सिज हो गया, नहीं बोट जब उलट गया तो वहाँ पे कितने लोग मरे थे, 3 लोग जो है ना वो बोट में उलटने के कारण मर गए थे। अगले अपने पास जो वर्ड है वो है टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी का मतलब होता है जानवरों की खाल में भूसा भरकर उन्हें जीवित सब बनाने की कला। ठीक है, अट्रैक्टिव टाइप का, द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग स्टफिंग एंड माउंटिंग द स्किन्स ऑफ एनिमल्स विथ लाइफ लाइक इफेक्ट, यानी उसको ऐसे फील करवाना कि जैसे वो जानवर जिंदा है। ठीक है,